नमस्कार दोस्तों, सभी को हमारे YouTube चैनल झार शिक्षा में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं बिहार की राज्य व्यवस्था, जो आपके 17वीं BPSC और TRE 4 के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पृथक बिहार प्रांत के गठन की घोषणा 1911 ईस्वी में की गई। तत्पश्चात 1912 ईस्वी में पृथक बिहार राज्य का गठन हुआ। पृथक बिहार राज्य में प्रथम विधानसभा चुनाव 1937 ईस्वी में हुआ। विधानसभा के लिए 152 तथा विधान परिषद के लिए 30 सीटों की व्यवस्था की गई। राज्य में 152 में से 70 निर्वाचन क्षेत्र सामान्य नागरिकों के लिए, 15 अनुसूचित जातियों, 7 अनुसूचित जनजातियों, 39 मुसलमानों, 4 महिलाओं, 2 आंग्ल भारतीय, 2 यूरोपीय समुदाय तथा 13 विशिष्ट क्षेत्र जैसे व्यवसाय, उद्योग, भूस्वामी, शिक्षक आदि के लिए सुरक्षित था। चुनाव में 98 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की। 20 सीटों पर मुस्लिम लीग ने जीत दर्ज की। कांग्रेस को सरकार बनाने का निमंत्रण मिला। श्री कृष्ण सिंह ने कांग्रेस पार्टी के आदेश पर पद ग्रहण से पूर्व सरकार से राजनीतिक स्वायत्तता का आश्वासन मांगा। आश्वासन नहीं मिलने पर श्री कृष्ण ने मंत्रिमंडल गठन से इनकार कर दिया। तत्कालीन गवर्नर ने इंडिपेंडेंट पार्टी के मोहम्मद यूनुस को मार्च 1937 में एक कार्यकारी सरकार बनाने का दायित्व सौंपा। इस प्रकार सरकार का गठन कर मोहम्मद यूनुस बिहार के पहले मुख्यमंत्री, यानी कि उस टाइम प्रधानमंत्री होता था, बने। लेकिन गवर्नर एवं कांग्रेस के मध्य सहमति होने पर 20 जुलाई 1937 ईस्वी को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में पहली बार कांग्रेस की सरकार बनी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर नियुक्त हुए। विधानसभा में 23 जुलाई 1937 को श्री रामदयालु सिंह अध्यक्ष तथा प्रोफेसर अब्दुल बारी उपाध्यक्ष चुने गए। 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस के सहमति के विरुद्ध भारत को शामिल करने के मुद्दे पर कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र देकर विधानसभा भंग कर दिया। 1939 ईस्वी से 1945 ईस्वी तक विधानसभा का गठन नहीं हुआ। 1935 ईस्वी के अधिनियम के आधार पर वर्ष 1946 ईस्वी में पुनः चुनाव हुए। अप्रैल 1946 ईस्वी में श्री कृष्ण सिंह ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हुए मुख्यमंत्री पद संभाला। इस विधानसभा द्वारा 39 सदस्यों को संविधान सभा के लिए चुना गया। इनमें सरोजिनी नायडू, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जगजीवन राम आदि प्रमुख थे। स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव 1952 ईस्वी में हुआ, जिसमें बिहार विधानसभा के 330 सीटों के लिए चुनाव हुए। स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 152 से अनुच्छेद 237 के अंतर्गत राज्य सरकारों एवं उनकी कार्य प्रणाली का वर्णन किया गया है। हम देखते हैं बिहार राज्य की शासन व्यवस्था। शासन व्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। पहले राज्य की विधायिका, राज्य की कार्यपालिका और स्थानीय स्वशासन। राज्य की विधायिका में
राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा आते हैं। कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद और प्रशासनिक पदाधिकारी आते हैं। और स्थानीय स्वशासन में पंचायती राज और नगरीय प्रशासन आता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं राज्यपाल के बारे में। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। राज्यपाल को विधायी, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका संबंधी अधिकार प्रदत्त किए गए हैं। इन अधिकारों का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 152 से 162 में किया गया है। राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होता है, लेकिन वह मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यपाल प्रत्यक्ष रूप से कार्यपालिका का प्रधान हो जाता है। अब तक बिहार में 8 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। देखते हैं बिहार के राज्यपालों की सूची। एक तरफ नाम है और दूसरी तरफ हम लोग कार्यकाल देखेंगे। जो पहले राज्यपाल थे बिहार के, वो थे सर जेम्स शिफ्टन, जो कि 11 फरवरी 1935 से 10 मार्च 1937 तक थे। दूसरे थे सर मॉरिस गार्नियर हैलेट। तीसरे थे सर थॉमस अलेक्जेंडर स्वेवाट। चौथे थे सर थॉमस जॉर्ज रदरफोर्ड। पांचवें थे सर फ्रांसिस मूडी कार्यकारी। छठे थे सर थॉमस जॉर्ज रदरफोर्ड और सातवें थे सर हफडो, जिनका कार्यकाल जो था वो 13 मई 1946 से 14 अगस्त 1947 तक था। उसके बाद स्वतंत्रता पश्चात बिहार के राज्यपालों की सूची। इसमें सबसे फर्स्ट जो राज्यपाल थे वो थे जयराम दास दौलत राम, जो कि 15 अगस्त 1947 से 11 जनवरी 1948 तक थे। उसके बाद सेकेंड थे माधव श्री हरि अन्य। थर्ड थे आर दिवाकर। चौथे हुए डॉक्टर जाकिर हुसैन। पांचवें हैं MAS अयंगर। छठे नित्यानंद कानूनगो। सातवें न्यायमूर्ति UN सिन्हा। आठवें देवकांत बरुआ। नवें रामचंद्र धोंडीबा भंडारे। 10वें जगन्नाथ कौशल। 11वें न्यायमूर्ति KBN सिंह। 12वें अखलाक उर रहमान किदवई पहली बार। P वेंकट सुबैया 13वें। 14वें गोविंद नारायण सिंह। 15वें न्यायमूर्ति दीपक कुमार सेन। 16वें RD प्रधान और 17वें जगन्नाथ पहाड़िया। 18वें GG सोहोनी। 19वें मोहम्मद यूनिस सलीम। 20वें सत्यानंद रेड्डी। 21वें मोहम्मद शफी कुरैशी। 22वें अखलाक उर रहमान किदवई दूसरी बार। 23वें सुंदर सिंह भंडारी। 24वें न्यायमूर्ति BM लाली। 25वें सूरज भान। 26वें विनोद चंद्र पांडे। 27वें MR जोइस। 18वें वेद प्रकाश मारवा। 28वें 29वें बूटा सिंह। 30वें गोपाल कृष्ण गांधी। 31वें RS गवई। 32वें रघुनंदन लाल भाटिया। 33वें देवानंद कुंवर। 34वें DY पाटिल। 35वें केसरीनाथ त्रिपाठी पहली बार। 36वें रामनाथ कोविंद। 37वें केसरीनाथ त्रिपाठी दूसरी बार। 38वें
सत्यपाल मलिक, 39वें लालजी टंडन और 40वें फागू चौहान। जाकिर हुसैन एवं रामनाथ कोविंद बिहार के ऐसे दो राज्यपाल रहे जो आगे चलकर भारत के राष्ट्रपति भी बने। श्री फागू चौहान बिहार के 40वें राज्यपाल हैं। पदासीन, इसका अर्थ है उस समय राज्यपाल का पद खाली था एवं जब तक पद खाली हो तो राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति उस राज्य के राज्यपाल का कार्यभार संभालते हैं। अब हम लोग देखते हैं विधान परिषद। बिहार राज्य की विधायिका द्विसदनीय है, जिसमें विधान परिषद उच्च सदन है, यह एक अस्थायी सदन है। विधान परिषद के गठन एवं निर्माण का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 169 में किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की संरचना का वर्णन किया गया है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि विधान परिषद की अधिकतम संख्या विधानसभा की 1/3 से अधिक नहीं हो सकती तथा न्यूनतम संख्या 40 से कम नहीं हो सकती। विधान परिषद की पहली बैठक 20 जनवरी 1913 को पटना कॉलेज के सभागार में हुई थी। इसी के आधार पर वर्ष 2013 में विधान परिषद का शताब्दी वर्ष समारोह मनाया गया। बिहार विधान परिषद में कुल सीटों की संख्या 75 है। विधान परिषद एक अस्थायी सदन होता है जो कभी भंग नहीं होता। इसके एक सदस्य इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्षों पर अवकाश ग्रहण करते हैं। विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। विधान परिषद में सदस्यों का चयन निम्न प्रकार से होता है। 1/3 सदस्य विधानसभा सदस्यों द्वारा, 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों द्वारा, 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत, 1/12 सदस्य शिक्षकों द्वारा और 1/12 सदस्य स्नातक निर्वाचकों द्वारा। अब हम लोग देखते हैं बिहार विधानसभा। बिहार राज्य विधायिका की निम्न सदन विधानसभा है। यह एक अस्थायी सदन है। विधानसभा का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 170 में किया गया है। राज्य विधानसभा में सीटों की अधिकतम संख्या 500 तथा न्यूनतम संख्या 60 निर्धारित है। 7 फरवरी 1921 को मौजूदा विधानमंडल के सभागार में प्रांतीय विधान परिषद की पहली बैठक हुई थी। इसी के आधार पर वर्ष 2021 में विधानसभा का शताब्दी वर्ष समारोह मनाया गया। बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या 243 निर्धारित है। बिहार विधानसभा सीटों में 38 अनुसूचित जाति, 2 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। इसके अतिरिक्त 1 सीट आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षित थी, जिसे 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा निरस्त कर दिया गया। विधानसभा सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, लेकिन विभिन्न परिस्थितियों में इसे कार्यकाल पूरा होने के पूर्व भी भंग किया जा सकता है। वर्ष विधान परिषद में सदस्यों की संख्या, जैसे 1913 में इसमें 43 सदस्य थे, 1937 में 30, 1952 में 72, 1958 में 96, 2000 में 75।
वर्ष 1937 में विधानसभा में सदस्यों की संख्या 152 थी। कितनी थी? तो 152। 1952 में 331 थी। 1957 में 319 थी। 1977 में 325 थी और 2000 में 243 हो गई। अब हम देख लेते हैं मुख्यमंत्री। राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद का गठन होता है, जो अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल को सहयोग प्रदान करते हैं। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद एवं मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करता है तथा राज्य के विकास के लिए उत्तरदायित्व का निर्वहन करता है। मुख्यमंत्री राज्य में देश के प्रधानमंत्री के समान होता है। सामान्यतः मुख्यमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन बहुमत खोने एवं अन्य विषम परिस्थितियों में पहले भी पद त्याग करना पड़ता है। अब हम देखते हैं बिहार के मुख्यमंत्रियों की सूची। तो प्रथम मुख्यमंत्री जो थे वो मोहम्मद यूनिस थे और ये 1 अप्रैल 1937 से 19 जुलाई 1937 तक थे। दूसरे जो मुख्यमंत्री हुए वो श्री कृष्ण सिंह, फिर तीसरे भी श्री कृष्ण सिंह, चौथे दीप नारायण सिंह, पांचवें विनोदानंद झा और छठे कृष्ण वल्लभ सहाय। सातवें में महामाया प्रसाद सिन्हा, आठवें में सतीश प्रसाद सिन्हा, 9वें में बीपी मंडल और 10वें में भोला पासवान शास्त्री। फिर उसके बाद राष्ट्रपति शासन पहली बार 29 जून 1968 को लगता है और 26 फरवरी 1969 तक रहता है। उसके बाद 11वें मुख्यमंत्री सरदार हरि सिंह, 12वें भोला पासवान शास्त्री दूसरी बार राष्ट्रपति शासन 6 जुलाई 1969 को लगता है और 16 फरवरी 1970 तक रहता है। 13वें मुख्यमंत्री दारोगा प्रसाद राय, 14वें कर्पूरी ठाकुर और 15वें जो थे वो थे भोला पासवान शास्त्री, तीसरी बार मुख्यमंत्री बनते हैं। उसके बाद तीसरी बार राष्ट्रपति शासन 9 जनवरी 1972 से 19 मार्च 1972 तक रहता है। 16वें मुख्यमंत्री केदार पांडे बनते हैं, 17वें अब्दुल गफूर, 18वें जगन्नाथ मिश्रा और चौथी बार राष्ट्रपति शासन 30 अप्रैल 1977 से 24 जून 1977 तक रहता है। फिर 19वें कर्पूरी ठाकुर दूसरी बार मुख्यमंत्री बनते हैं। 20वें राम सुंदर दास 5वीं बार राष्ट्रपति शासन 17 फरवरी 1980 से 8 जून 1980 तक रहता है। 21वें मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा दूसरी बार बनते हैं। फिर 22वें चंद्रशेखर सिंह, 23वें बिंदेश्वरी दुबे, 24वें भागवत झा आज़ाद, 25वें सत्येंद्र नारायण सिन्हा, 26वें जगन्नाथ मिश्रा तीसरी बार बनते हैं। 27वें लालू प्रसाद यादव और छठी बार राष्ट्रपति शासन 28 मार्च 1995 से 4 अप्रैल 1995 तक रहता है। 28वें मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव दूसरी बार बनते हैं। फिर 29वीं राबड़ी देवी और बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री बनती है। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1997 से 11 फरवरी 1999 तक रहता है। 7वीं बार राष्ट्रपति शासन 11 फरवरी 1999 से 9 मार्च 1999 तक रहता है। राबड़ी देवी दूसरी बार मुख्यमंत्री बनती हैं। फिर 31वें नीतीश कुमार और फिर राबड़ी देवी 32वें तीसरी बार बनते हैं। 33वें नीतीश कुमार 34 बार और 34वें नीतीश कुमार
तीसरी बार, 35वें जीतन राम मांझी, 36वें नीतीश कुमार चौथी बार, 37वें 5वीं बार नीतीश कुमार, 38 नंबर में भी 6ठी बार नीतीश कुमार, 39वें नीतीश कुमार 7वीं बार और 40 नीतीश कुमार 8वीं बार मुख्यमंत्री बनते हैं, जो कि अभी वर्तमान में भी वही हैं। ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री मोहम्मद यूनिस 1937 में थे। स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री। बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा थे। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर थे। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी थी। बिहार के सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार हैं। अब हम लोग देखते हैं स्थानीय स्वशासन। इसमें पहला है पंचायती राज व्यवस्था। स्वतंत्रता उपरांत ही 1947 ईस्वी में बिहार में पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में अधिनियम बनाया गया। 73वें संविधान संशोधन के बाद बिहार सरकार ने बिहार पंचायती राज अधिनियम नियम 1992 लागू किया गया। बलवंत राय मेहता की सिफारिश के अनुरूप त्रिस्तरीय व्यवस्था 2001 ईस्वी से कार्यरत हुआ। पंचायती राज व्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाने के लिए बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 लागू किया गया। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के मुख्य प्रावधान निम्नलिखित हैं। पंचायती राज के 3 स्तर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद होंगे। महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर 50% आरक्षण होगा। पिछड़े वर्ग को सभी स्तरों एवं पदों पर अधिकतम 20% आरक्षण होगा। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग को सभी स्तरों पर जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण प्राप्त होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग का सभी स्तरों एवं पदों पर कुल आरक्षण 50% से अधिक नहीं होगा। पंचायती राज के निर्वाचित पद धारकों को लोक सेवक का दर्जा प्राप्त होगा। पंचायती राज का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के अधीन होगा। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अधीन ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद की संरचना एवं विशेषताएं। पहला, ग्राम सभा। यह पंचायती राज के अधीन सबसे बड़ी सभा होती है। ग्राम सभा में गांव के सभी मतदाता सदस्य होते हैं। ग्राम सभा की बैठक के लिए 2 बैठकों के बीच का अंतराल 3 माह से अधिक नहीं होगा। 1 वर्ष में 4 बैठक अनिवार्य है। ग्राम सभा के बैठक का आयोजन मुखिया द्वारा कराया जाता है। ग्राम सभा का कोरम यानी गणपूर्ति कुल सदस्यों का 1/20 होता है। ग्राम सभा की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता संबद्ध ग्राम पंचायत के मुखिया द्वारा की जाती है तथा उनकी अनुपस्थिति में उप मुखिया द्वारा। ग्राम सभा का मुख्य कार्य या कृत्य विकासात्मक कार्यों में सहयोग करना, लाभुकों की पहचान करना, अंशदान देना, सौहार्द बढ़ाना तथा निगरानी समिति द्वारा कार्यों का पर्यवेक्षण करना है। अब हम लोग देखते हैं ग्राम पंचायत। निर्वाचित मुखिया, उप मुखिया एवं वार्ड सदस्यों को मिलाकर 7000 की जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत का गठन होता है।
ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। ग्राम पंचायत का चुनाव उसके विघटन के 6 माह के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। मुखिया, इसका चुनाव प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। उप मुखिया, इनका चुनाव वार्ड सदस्यों के बहुमत द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव से होता है। बहुमत बराबर होने की स्थिति में परिणामी लॉटरी द्वारा होता है। वार्ड सदस्य, प्रत्येक वार्ड के लिए एक वार्ड का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। प्रत्येक 500 जनसंख्या पर एक वार्ड सदस्य का निर्वाचन होता है। मुखिया एवं उप मुखिया अपना त्यागपत्र जिला पंचायती राज पदाधिकारी को स्वयं लिखकर दे सकता है। वार्ड सदस्य अपना त्यागपत्र स्वयं लिखकर मुखिया को दे सकता है, जिसके 7 दिन बाद उसका पद रिक्त हो जाएगा। ग्राम पंचायत की बैठक के लिए गणपूर्ति सदस्यों की कुल संख्या की आधी यानी 1/2 होगी। हम देखते हैं ग्राम कचहरी। प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र में न्यायिक कृत्यों के लिए एक ग्राम कचहरी होती है। ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है, जो प्रत्येक पंचायत द्वारा निर्वाचित होता है। ग्राम पंचायत के सभी वार्ड से एक पंच सदस्य प्रत्यक्ष मतदान द्वारा निर्वाचित होता है। निर्वाचित पंच सदस्य एवं सरपंच अपने में से एक उप सरपंच का चुनाव अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा करते हैं। प्रत्येक ग्राम कचहरी की सहायता के लिए एक सचिव एवं न्याय मित्र की नियुक्ति की जाती है। सरपंच एवं उप सरपंच अपना त्यागपत्र जिला पंचायती राज पदाधिकारी को स्वलिखित आवेदन देकर देते हैं। ग्राम कचहरी का कोई पंच अपना त्यागपत्र स्वलिखित आवेदन द्वारा सरपंच को देता है। अब हम देखते हैं पंचायत समिति। प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति होती है। प्रत्येक 5000 की जनसंख्या पर एक पंचायत समिति सदस्य का निर्वाचन होता है। पंचायत समिति सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। पंचायत समिति सदस्य निर्वाचन उपरांत अपने सदस्यों में से प्रमुख एवं उप प्रमुख का चुनाव करते हैं। प्रमुख एवं उप प्रमुख का चुनाव पंचायत समिति द्वारा अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा किया जाता है। प्रमुख पंचायत समिति के बैठक की अध्यक्षता करते हैं। प्रमुख अपना त्यागपत्र लिखित रूप में अनुमंडल दंडाधिकारी को देता है। उप प्रमुख अपना त्यागपत्र स्वलिखित रूप में प्रमुख को देता है। पंचायत समिति का सदस्य अपना त्यागपत्र स्वलिखित रूप में प्रमुख को देता है। हम देखते हैं जिला परिषद। जिला स्तर पर जिला परिषद होती है। जिला परिषद ग्राम पंचायतों एवं पंचायत समितियों के लिए नीति निर्धारण एवं मार्गदर्शन का काम करती है। जिला परिषद के सदस्य लगभग 50,000 की जनसंख्या पर प्रत्यक्ष मतदान द्वारा चुने जाते हैं। जिला परिषद के निर्वाचित सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा करते हैं। अध्यक्ष अपना त्यागपत्र स्वलिखित रूप में जिला दंडाधिकारी को देता है तथा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र स्वलिखित रूप में अध्यक्ष को देता है। जिला परिषद सदस्य अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है। पंचायती राज के सभी जन प्रतिनिधियों के निर्वाचन एवं त्यागपत्र की विधि, जैसे जनप्रतिनिधि निर्वाचन और त्यागपत्र। जैसे मुखिया,
इसका निर्वाचन प्रत्यक्ष होता है। त्यागपत्र जिला पंचायती राज पदाधिकारी को देता है। उप मुखिया अप्रत्यक्ष होता है, ये भी त्यागपत्र जिला पंचायती राज पदाधिकारी को देता है। वार्ड सदस्य निर्वाचन प्रत्यक्ष होता है, त्यागपत्र मुखिया को देता है। प्रमुख अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, त्यागपत्र अनुमंडल दंडाधिकारी को देता है। उप प्रमुख अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, त्यागपत्र प्रमुख को देता है। पंचायत समिति सदस्य निर्वाचन प्रत्यक्ष होता है और त्यागपत्र प्रमुख को देता है। जिला परिषद अध्यक्ष अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है और त्यागपत्र जिला दंडाधिकारी को देता है। जिला परिषद उपाध्यक्ष अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, त्यागपत्र जिला परिषद अध्यक्ष को देता है। जिला परिषद सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है और त्यागपत्र जिला परिषद अध्यक्ष को देता है। सरपंच प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, त्यागपत्र जिला पंचायती राज पदाधिकारी को देता है। उप सरपंच अप्रत्यक्ष होता है, त्यागपत्र जिला पंचायती राज पदाधिकारी को देता है। पंच इनका चुनाव प्रत्यक्ष होता है और त्यागपत्र सरपंच को देता है। अब हम देखते हैं नगरीय प्रशासन। नगरीय क्षेत्र में स्थानीय सुविधाओं के उद्देश्य से नगर पालिका का गठन किया गया है। 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा बिहार में नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पंचायत के लिए बिहार नगर पालिका अधिनियम लागू किया गया है। बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 में शहरी स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना, नगर पंचायत, नगर परिषद एवं नगर निगम का प्रावधान किया गया है। नगर निकायों में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा 5 वर्षों के लिए सांसदों सदस्यों का चयन किया जाता है। इसमें भी पंचायती राज के प्रावधानों के अनुरूप आरक्षण की व्यवस्था की गई है। नगरीय प्रशासन, इसको 3 भागों में बांटा गया है, नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत। वर्तमान में बिहार में कुल नगर निकायों की संख्या 261 है, जिनमें नगर निगम 19 है, नगर परिषद 88 हैं और नगर पंचायत 154 है। अब हम देखते हैं बिहार में न्यायपालिका। राज्य की न्यायिक व्यवस्था में उच्च न्यायालय पटना का स्थान शीर्ष पर है। पटना उच्च न्यायालय का गठन भारत सरकार अधिनियम 1909 के अंतर्गत 3 फरवरी 1916 ईस्वी को किया गया था। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड मेनार्ड डेस चैम्प्स कैमियर थे। उच्च न्यायालय पटना में मुख्य न्यायाधीश सहित 29 न्यायाधीश हैं तथा 14 अतिरिक्त न्यायाधीश हैं। बिहार के न्यायिक व्यवस्था में जिला एवं अनुमंडल स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय है। देखते हैं प्रशासनिक व्यवस्था। प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए राज्य को प्रशासनिक रूप से विभाजित किया गया है। प्रशासनिक इकाई और प्रशासनिक उच्च पदाधिकारी, जैसे राज्य का मुख्य सचिव, प्रमंडल का आयुक्त कमिश्नर, जिला का जिला पदाधिकारी, अनुमंडल का अनुमंडल पदाधिकारी और प्रखंड या अंचल का प्रखंड विकास पदाधिकारी या अंचल पदाधिकारी। प्रशासनिक दृष्टि से राज्य का प्रशासनिक प्रधान मुख्य सचिव होता है। मुख्य सचिव सचिवालय का प्रधान होता है। मुख्य सचिव का समस्त विभागों पर नियंत्रण होता है। मुख्य सचिव मुख्यमंत्री का प्रधान सलाहकार होता है। मुख्य सचिव मंत्रिमंडल का भी सचिव होता है। वह मंत्रिमंडल की बैठकों का प्रबंधन करता है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार से इसका अगला चैप्टर बहुत जल्द ही अपलोड किया जाएगा। तब तक के लिए
थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।